आज है वर्कशीट नंबर 46। इससे पहले हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करी थी पिछली क्लास में, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मेंडलीव ने जो 63 एलिमेंट्स थे उनको बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से या एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित करा था, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई थी। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को ठीक करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। वैज्ञानिकों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यही हमने पढ़ा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। इस अनुमान के आधार पर मेंडेलिव ने 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। हमने ये भी पढ़ा था, उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए थे और फिर गुणधर्मों के हिसाब से उनको अरेंज करा था। लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। हम लोगों ने जब उनकी पिछली बार कमियां पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन की कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी, और सेकेंड चीज़ की समस्थानिक या आइसोटोप्स की जगह कोई सुनिश्चित नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को परमाणु संख्या के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए 1913 में हेनरी मोज़ले ने इन कमियों का समाधान किया और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली ही सेड दैट तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मीन्स ही अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या होती है जैसे कि जिसके परमाणु संख्या आपको मालूम है, तत्व वो होते हैं जिनमें सभी प्रकार एक ही प्रकार के अणु से मिले होते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या को उसकी प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है। देखो, जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब जो नाभिक है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या है ये हमें उसका परमाणु द्रव्यमान बताती है तत्व का। ठीक है, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। वो एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। मतलब जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। ठीक है, ऐसे ही आपके आरोही क्रम में जो है वो परमाणु संख्या जुड़ी लगी होती है। तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द वन इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, और व्हाट आर आइसोटोप, समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो उनके मास नंबर्स होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ये है ग्रुप्स में और ये है पीरियड्स में। ये मैंने जैसे पहले आपको ही बताया था, ये ग्रुप्स होते हैं, ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेटल धातुएं होती हैं, यहाँ पे अधातुएं होती हैं। मेटल्स सारे यहाँ आ जाते हैं और नॉन मेटल्स यहाँ पर आ जाते हैं। बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं। ओके, तो चलेंगे फिर हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोज़ले ने किया 1913 में। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? देखो, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये मेंडलीव की थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं थी, यहाँ पर है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो समस्थानिक थे उनको जगह नहीं दी गई थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है। और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें द्रव्यमान के हिसाब से, एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। लेकिन मॉडर्न वाले पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या, ठीक है, या एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो ये 3 हमारी हो गई। फिर है, टिप्पणी कीजिए आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही तत्व के, जैसे सपोज क्लोरीन है, उसका 35.5 और 37.5 है, तो उसके जो समस्थानिक हैं वो इकट्ठे ही होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों को हम इकट्ठे रखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके,
फिर दूसरा है यहाँ कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। कोबाल्ट और निकल के स्थान देखेंगे तो ये है हमारा कोबाल्ट और ये है निकल। क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है इसलिए इसको पहले रखा गया है, और निकल का जो है वो 28 है तो वो निकल के बाद आया है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको परमाणु इंक्रीजिंग आरोही क्रम के परमाणु संख्या के हिसाब से तत्वों को रखा गया है। क्योंकि कोबाल्ट का 27 है तो ऑब्वियसली वो निकल से पहले आएगा। ओके, ये रहा हमारी आज की वर्कशीट। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली एंड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एंड आजकल के लॉकडाउन के पीरियड में प्लीज़ अपना टाइम सेव कीजिए और थोड़ा पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।